जय गौ माता की। दोस्तों, आज है करवा चौथ और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह के बजे हैं 5 और मैं नहा कर के आ गई हूँ। आज करवा चौथ का दिन है तो मैंने सुबह 5 बजे ही नहा लिया था, क्योंकि मैं सुबह सुबह भी चंद्रमा की पूजा करती हूँ नहा कर के। तो बस यहाँ पर मैं 5 बजे हैं, 5 बजे तक मैं पूरा घर का काम करके घर की साफ़ सफाई वगैरह करके और मैं नहा चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने पूजा करके और बस ये लोटे में जल भर के हम चंद्रदेव को अर्घ देने जा रहे हैं। और सुबह भी 5 सवा 5 का टाइम हुआ। देखिए बाहर कितना अंधेरा है। और यहाँ पर हमने चंद्रदेव को दे दिया है जल। और बस उसके बाद में थोड़ी और हमारी डेली वाली पूजा थी, उस पूजा को हमने करके और फिर उसके बाद तब तक सुबह हो गई। फिर मैं आ गई किचन में और किचन में चाय वगैरह बना के अक्षरा के पापा को दे दी, क्योंकि वो सुबह सुबह गौशाला जाती है। और उसके बाद में आज करवा चौथ है तो बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पर मैंने चीनी भिगो ली है, जो शाम के लिए हमें भोग बनाना है। तो चीनी भिगो के और हमने ये चीनी हल्की गुनगुनी कर ली और एक तरफ दूध रख दिया है, क्योंकि शाम को दूध फ्रिज में नहीं रखा था। तो बस सुबह उठ के दूध हमने एकदम से हमने कहा लाओ खौला लें, अभी इतना ठंडा मौसम नहीं होता है। और तबीयत तो मेरी ऐसी है ही, जुकाम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना भोग बना करके और बंद करके अलग से टिफ़िन में और मैं रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर का पूरा काम करती रहती हूँ। फिर ये है कि मुझे टेंशन नहीं रहता कि हमें भोग बनाना है। फिर खाना वगैरह तो कितने भी टाइम बनाते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर बस भोग साफ़ सफाई करके और सब धुली धुलाई किचन में साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैं भोग बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूँध के कर लिया है तैयार। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बना लिए हैं पिठौआ, क्योंकि ये जो आज करवा चौथ पे जो शाम को जो करवा वगैरह होते हैं उनमें ये भरे जाते हैं, गौरी गणेश को चढ़ाए जाते हैं। उन सब के लिए मैं ये सुबह से तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने बाल भी नहीं कंघा भी नहीं किया है बालों में, बस ऐसे ही क्लेचर लगा लिया पीछे और मैं किचन में आ गई। क्योंकि हमें ये जब तक काम मेरा हो नहीं जाता तब तक भले ही हम कितना भी काम कर लें, लेकिन हमें टेंशन बनी रहती, पता नहीं हम कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कितनी देर से होगी। तो यहाँ पे बस हमने अपना पूजा का सारा सामान बना के रख लिया है। और तब तक काफ़ी टाइम हो गया और फिर थोड़ा हम बैठ के थोड़ा हमने आराम भी कर लिया था थोड़ी देर। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली। फिर एक तरफ दूध गर्म कर लिया था। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैंने यहाँ पे बेसन जो है वो घोल लिया है, क्योंकि कढ़ी भी बनानी है। जब तक मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है तब तक हमने यहाँ पर बेसन रख दिया है। अब यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और यहाँ पर मैं छोटी छोटी पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ी चावल भी आज के दिन बनते हैं। तो और अक्षरा के पापा भी आ गई थी गौशाला से और फिर उन्हें और भी कहीं काम से जाना था। तो घर के जेंट्स का तो ऐसे ही हो जाता, वो तो थोड़ी देर घर पे रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो उन्हें नाश्ता वगैरह भी बना के देना था, तो इस वजह से हमने जल्दी से सब्ज़ी गोभी आलू की बना ली थी, पूड़ी बना दी थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और ये पता नहीं कैसे वीडियो वाइट वाइट आई, एकदम येलो कलर की बढ़िया सी की थी, लेकिन कढ़ी भी मेरी पता नहीं क्यों हल्की हल्की वाइट आई है। पता नहीं वीडियो बनाते समय कोई कैसी भी कमी रह गई ना, एकदम येलो येलो बढ़िया बनी थी। इसमें कलर पता नहीं कैसे ऐसा आ गया, पता नहीं फ्लैश जल रहा था वहाँ दे रहा था ऐसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। बाद में देखा हमने तो वैसे कढ़ी एकदम पीली पीली बढ़िया बनी थी। और यहाँ पर मैंने कढ़ी भी हमारी बन गई है और बस थोड़े से चावल बनाए थे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है तो लंच का टाइम हो गया है। 2:30-3 बजे तक मेरा यही सारा काम निपट पाता है। फिर पूजा का भी बहुत हो जाता है, हमें चलने में दिक्कत है तो हम तो धीरे धीरे कर पाते थे, लगता है सारा काम जल्दी कर लें, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन को साफ़ कर रही हूँ पीताम्बरी से। तो हमने कहा ये पहले पूजा के बर्तन साफ़ कर लें, क्योंकि पिछले साल के ये करवा वगैरह तो रखे थे, अब निकाल के अभी मैं इनको कर रही हूँ साफ़। और सिंक में अच्छे से धुल नहीं पाते, पीतल के बर्तन रगड़ के साफ़ नहीं हो पाते हैं, तो मैंने यहाँ पर
पटिया पे रख के और फिर हमने यहाँ पर धोना शुरू किया। और यहाँ पर मैंने पटा भी धो लिया था और उसके ऊपर मैं ये बर्तन रखती जा रही हूँ धुल धुल के, कि तब तक पूरे ये बर्तन सारे सूख जाएंगे, पोंछ लेंगे अच्छे से। फिर इनमें हम करेंगे पूजा। और त्यौहार वाले दिन तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, जबकि मेहंदी वगैरह हमने कल ही लगा ली थी। तो उसके बाद में अब यहाँ पर जब तक बर्तन भी मैंने पोंछ के सुखा के यहाँ रख लिए। और मैं यहाँ बना रही हूँ चावल को भिगो के, और चावल पीस लिए थे, तो पिसे हुए चावल का ये घोल बना लिया था, उससे मैं यहाँ पर बना रही हूँ चौकल्पना, जो क्योंकि ये चावल का ही बनता है करवा चौथ पे। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अक्षरा भी मेरे पास में बैठी है, और बस ऐसे ही किसी किसी के यहाँ दीवार पे भी बनाते हैं, पर मेरे यहाँ दीवार पे नहीं बनाते हैं, बस ज़मीन में ही ऐसा बनाते हैं। तो जैसी जिसके यहाँ रिवाज होती है पूजा वही है, पर यह है सभी का पूजा करने का अपना अपना तरीका अलग होता है, पर होता सभी के यहाँ सब कुछ वही है। गौरी की, गणेश की, चंद्रमा की पूजा बस होती है। सबके यहाँ अपना अपना करने का सबका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किसी के यहाँ कुछ बड़े बुजुर्ग रिवाज बताते हैं, किसी के यहाँ कुछ बताते हैं। तो बस इसी चावल के घोल से हमने ये जो है ये भी रंग लिए हैं करवा वगैरह। ऐसा ही हमें बताया था हमारी बड़ों ने, तो वैसे ही शुरू से करते आ रहे हैं। और यहाँ पर अक्षरा कह रही है लाओ मम्मा इन पर कलर हम करेंगे। तो ये सदा सुहागिन वगैरह, ओम वगैरह जो कुछ है, तो अक्षरा कह रही हम लिखेंगे। तो हमने कहा लो लिखो, तो मेरा भी काम थोड़ा हल्का हो जाएगा और ऐसे ही बच्चे सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी चौकल्पना हो गई तैयार। इधर मैंने ये कैलेंडर लगा लिया है करवा चौथ वाला। यहाँ पर देखो कितना अच्छा सुंदर सा अक्षरा ने ये रंग के, और यहाँ पर लोटा रख दिया है। तो एक लोटा और एक करवा हम दो रखते हैं, क्योंकि या तो किसी के घर में देवरानी जेठानी हो, या दो बहनें हो, या ननद भावज हो, तो एक दूसरे से करवा बदल लेते हैं। लेकिन अब हम तो अकेले हैं यहाँ पर, तो इस वजह से हम दो बनाते हैं, एक करवा और एक वो लोटा उसमें भरते हैं। यहाँ पर मैंने सारा अपना मेकअप का सामान और चुन्नी वगैरह मैंने निकाल लिया। गाउन मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहना, बस नॉर्मल कॉटन का पहन लिया था, क्योंकि छत पे चढ़ना होता है, फिर ज़्यादा हैवी और पूरा पूजा का सामान वगैरह लेके जाओ तो फिर हमें दिक्कत होती। और चूड़ियाँ हमने पहले ही पहन ली थी। तो बस यहाँ मैंने गाउन डाल लिया है हल्का, ज़्यादा हैवी नहीं पहना। और बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। यहाँ पर तैयार होने के बाद मैं लगा रही हूँ आलता करवा चौथ पे। तो यहाँ मैंने अनबट भी पैरों में पहन लिए थे, बिछुए चेंज नहीं किए थे, बस अनबट पहन के। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। तो बस मैं घूम नहीं सकती हूँ, तो अक्षरा ने मेरी वीडियो ऐसे घूम करके खुद ही बना दी कि मम्मा आप खड़े हो जाओ और हम ऐसे करके वीडियो बना दें, क्योंकि मैं घूम नहीं सकती हूँ। आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम पता है। तो बस अक्षरा ने ऐसे करके, मैं खड़ी तो हो जाती हूँ बगैर डंडे के, बगैर डंडा पकड़ के, लेकिन मैं घूम नहीं सकती हूँ। और बस यहाँ पर मैं कमरे में से निकल आई हूँ और यहाँ आकर के कुछ पूजा की तैयारी कर गई थी। और वो तो जब तक पूजा करते रहो तब तक कुछ ना कुछ तैयारी बनी रहती है, कमी बनी ही रहती है, तो वो तैयारी तो कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। इधर अक्षरा के पापा भी आ गए थे, तो वो भी बैठे हैं। बस यहाँ पर मैं फूल माला निकाल के लगा रही हूँ। और यहाँ पर बस मेरी पूजा की तैयारी, क्या पूजा ही बस समझो शुरू है, क्योंकि 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया है। यहाँ पूजा करेंगे हम, 7:15 साढ़े 7 बज गए हैं, तब तक फिर छत पे जाने का टाइम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने गौरी गणेश को ऐसे करके माला पहना दी है, और बस फूल वगैरह चढ़ा के, और देखिए हम किस तरीके से बस पूजा करते हैं। सब पूजा तो सबकी वही होती है, फूल वगैरह, धूप बत्ती, सभी लोग सब कुछ करते हैं। बस थोड़ा अपना अपना तरीका चेंज हो जाता है, वो हमने बताया। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो आप देखते ही हैं, मेरे शरीर की कंडीशन भी देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने घर का काम करते हैं, किस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, किस तरीके से गौ माता की पूजा करते हैं, सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो बस मेरा यहाँ पर चैनल बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमने जो ये गौशाला जो हमारी खुद की चल रही है, जिसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है, तो बस ये मेरी निजी गौशाला, हम गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए।
तो हमने ये चैनल सिर्फ गौ सेवा की भावना से बनाया है। तो आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरे वीडियो देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने बहुत ही मनोरंजन किया, किसी के हिसाब से बहुत से चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ एक भक्तिभाव से ये चैनल गौ माता की सेवा से है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि जो भी हमें लाभ हो तो उससे हम गौ सेवा अच्छे से अच्छे एक बेहतर गौ सेवा हम कर सकें गौ माता की। बस इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है। और यहाँ पर मैंने अपनी सारे करवा सजा लिया है और बस सिरकी लगा के यहाँ पर मैं माता का, गौरी गणेश जी का बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ ध्यान। और बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है शुरू। और पूजा तो बहुत देर चलती है, बस आप लोगों को तो इसमें वीडियो में बस थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देते हैं। तो पूजा तो काफ़ी देर चली और 7:15 की टाइम पे हमने बस पूजा शुरू की थी और 8 बजे तक तो कम से कम यहाँ पर पूजा 1-1.25 घंटे हमने पूजा की। उसके बाद में मतलब कहानी वगैरह करते हैं, चालीसा वगैरह पढ़ लेते हैं, गौरी माता का सब कुछ करके बस ऐसे ही पूजा कर ली। और अभी देखो चंद्रमा कितने टाइम निकले, फिर हमें छत पे भी जाना है। तो बस यहाँ पर हम अभी पूजा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखो कुछ कमी रह गई थी तो हम बता रहे थे, हमने वहाँ टीका नहीं कर पाया। तो अक्षरा कह रही मम्मा आप देखो उंगली से दिखा रही हो। तो बस यहाँ पे मैंने माला ये जो है ये माला ही अक्षरा के पापा के लिए बाद में उन्हें भी पहनाऊँगी। तो बस ऐसे करवा से छुआ के और बस वो माला वहाँ पे रख दी है। और यहाँ पर मैं बदल रही हूँ करवा। यहाँ पर ऐसे करवा बदले जाते हैं, अगर देवरानी जेठानी होती हैं तो एक दूसरे से बदल लेती हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ तो मैं ये 2 भर के रख लेती हूँ और खुद ही ऐसे करके बदल लेती हूँ बस करवा। तो यही तो मेन पूजा होती है, करवा बदलना इसका। तो ये ऐसे करके करवा 7 या 9 बार बदलने पड़ते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर ये करवा बदल लिए हैं और मैंने यहाँ पर कथा पढ़ ली है और यहाँ पर कर ली है गौरी मैया की आरती। और उसके बाद अब हम छत पे जा रहे हैं। तो मैं कोई भी सामान लेके नहीं चल सकती हूँ, तो छत पे तो बिल्कुल नहीं जा सकती। तो अक्षरा के पापा मेरी पूजा की थाली और वो जो सागर है जल का लोटा वो लेकर के अक्षरा के पापा जा रहे हैं और पीछे से मैं जा रही हूँ। और बस अक्षरा भी मेरे साथ ऊपर छत पे जा रही है। तो बस अब देखिए चलते हैं छत पे। अब बस हम आ गई हैं छत पर और छत पे हमने ये सारा सामान जो है सो अपना यहाँ पे लगा लिया है। करवा चौथ की बेहद शुभकामनाएं। और अब हम ऊपर छत पे बैठे हैं, चांद का इंतज़ार कर रहे हैं और चांद अभी नहीं निकला है। तो बस शाम को नीचे पूजा करके आ गए, छत पर आ गए हैं और अभी चांद नहीं निकला। आज के दिन चांद जो है सभी की परीक्षा लेता है, सब बहनों की, लेकिन कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। बस भगवान की दया दृष्टि बनी रहे, हमारा जीवन साथी हमारे साथ हमेशा हमारा सुहाग अखंड बना रहे, बस यही भगवान से कामना है। तो बस अब हम कर रहे हैं चांद का इंतज़ार, जैसे ही चांद निकलेगा वैसे ही हम पूजा करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा निकल आया है तो अक्षरा ने देखा तो बोली मम्मा चंद्रमा निकल आया। वो देखो बच्चों को ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे रहती है कि मेरी मम्मी का आज व्रत है। तो बस ऐसे अक्षरा छत पे घूम घूम के चांद देख रही थी, हम तो बस एक जगह बैठे थे। बस यहाँ पे मैंने चंद्रमा को दे दिया है जल और बस उसके बाद हमने चंद्रमा की यहाँ पर आरती कर ली है और फूल वगैरह जो कुछ भी हम लेकर आए थे और रोली, चावल, फूल, मिठाई, पूड़ी, पिठौआ जो भी लेकर के आए थे इसमें थाली में रख के बस वो हमने यहाँ पर चांद की पूजा कर ली है। और चलनी में दीपक रखा हुआ है मेरा, क्योंकि चलनी में ही दीपक लेकर के आते हैं हमारे यहाँ। तो बस चलनी में हमने दीपक रख लिया। और ये जो सिरकी होती हैं बस ये, और वो जो आटे की हमने आसें बोली जाती वो बनाई थी, वो एक एक उठा के ऐसे चारों दिशाओं में ये फेंक दी जाती हैं। तो दोस्तों बस अब मैं पूजा करके नीचे आ गई हूँ, ये देखो। और चंद्रदेव और माँ गौरी सबका स्वाग अखंड रखें,
सबका जीवन साथी हमेशा उसके साथ में रहे। तो इसी कामना के साथ में अब मैं यहाँ पर वीडियो का करती हूँ एंड। जय गौ माता की।